यहाँ पर कुछ समीकरणों को लिख करके आपको कहा गया हल करने को। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें कुछ समीकरणों को लिख करके आपको कहा गया हल करने को, और हल करके जो आपका x का वैल्यू होगा वो आपका निकल जाएगा। और फिर कहा गया कि अपने x के वैल्यू का आप जो है जांच करेंगे। सो मुख्य रूप से यहाँ पर जो प्रश्न आपका है उसमें समीकरण हल करने को कहा गया, और हल करके आपसे कहा गया कि जो x का वैल्यू होगा उस x के वैल्यू का को जांच करने के लिए। सो पहला जो समीकरण है उस समीकरण को हम लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से समीकरण आपका लिखा हुआ है। कभी भी समीकरण हमसे हल करने को कहा जाए वहां पर कार्य हमारा होगा कि x को बराबर के पहले हम रखेंगे, संख्या को बराबर के आगे हम लेके जाएंगे। x आपका इसी प्रकार से होगा इक्वल 12 आपका होगा, बराबर के पहले माइनस है, आगे प्लस आपका होगा, ये आप लिख लेंगे। इक्वल इन्हें जोड़ के जो होगा सो आप लिखिएगा। x इक्वल ये होगा और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से x का वैल्यू आपका आ चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का जो वैल्यू है सो नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया कि जांच करने को है, ताकि जो x का वैल्यू आपका है उस वैल्यू को जांच करने को कहा गया। जांच करने के लिए बराबर के पहले जो होगा वो हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। जो पहले आपका लिखा हुआ है सो आप लिख लीजिएगा। ये होगा कुछ नहीं, बीच में है गुना होगा। x का वैल्यू आपका 7 माइनस आपका 9 होगा। काफी अच्छे से आपको मालूम है कि कभी भी इस प्रकार से व्यंजक आपका होगा पहले आप गुना का काम करिएगा। सो यहाँ पर गुना करके जो होगा सो आप लिखिएगा, माइनस आपका 9 होगा और कम करके 12 आपका। अगर आप चेक करिएगा समीकरण में बराबर के आगे जो लिखा हुआ है वो हमको मिल चुका है, यानी कि प्रूव आपका हो चुका है। अगला प्रश्न आपका फिर से वहां पर एक समीकरण जो है लिखा हुआ है और उस एक समीकरण को लिख करके आपसे कहा गया हल करने को। हल करने को कहा गया, इससे अभिप्राय होगा कि x का वैल्यू आपसे पूछा गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालने से काम आपका जो है नहीं हो पाएगा। पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम हमारा जो वैल्यू निकलेगा उसको चेक करेंगे कि क्या हम सही वैल्यू निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। सो मुख्य रूप से समीकरण को हल करने के लिए बराबर के पहले आपका x होगा इक्वल आपका 16, बराबर के पहले माइनस आपका है, आगे प्लस हो जाएगा। ये इसी प्रकार से होगा इक्वल, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे x इक्वल 25 आपका, और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि बराबर के पहले जो लिखा हुआ है उसे ले करके हल करेंगे। हल करने के क्रम में हम लिख लेंगे 7 होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा जो हम लिख लेंगे, माइनस आपका 9 होगा। काफी अच्छे से आपको मालूम है कि पहले जो है गुना का काम हम करेंगे। यहाँ पर गुना है ना, और एक ऊपर है एक नीचे है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25 आपका, माइनस आपका 9 होगा, कम करके जो होगा सो आप लिख लीजिएगा। अगर आप चेक करेंगे जो बराबर के आगे है ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि प्रूव आपका हो चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी एक समीकरण आपका लिखा गया और उस समीकरण को लिख करके आपसे कहा गया हल करने को और जांच करने को, क्या जो आप हल किए हैं वो सही है कि नहीं है। सो कभी भी इस प्रकार से आपको हल करने को कहा जाए, आप क्या करिएगा, x को बराबर के पहले आप लिखिएगा। x आपका बराबर के पहले जो है हो चुका है और संख्या को बराबर के आगे आप लेके जाइएगा। ये इसी प्रकार से होगा, बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा। ये इसी प्रकार से होगा इक्वल, कम करके जो होगा सो हम लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करिएगा हमें जो है x का वैल्यू चाहिए, सो नीचे जो भाग में है ना गुना में आपका जाएगा, लिखेंगे 5x इक्वल 5, और जो नीचे भाग में है गुना में होगा 5x इक्वल, इनका जो गुना होगा सो हम लिख लेंगे
x इक्वल, ये आपका होगा, और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से x का वैल्यू आपका हो चुका है। अब अगला वर्क होगा कि हम जो है जांच यहाँ पे करेंगे। जांच करने के लिए बराबर के पहले जो लिखा होगा ना वो लेकर के वर्क आप करिएगा। सो बराबर के पहले जो होगा LHS आपका कहलाएगा, वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब वर्क हमारा होगा कि x के जगह पर जो x का वैल्यू है सो हम लिखेंगे 5 लिखिए आप, कुछ नहीं बीच में है गुना होगा। x के जगह पर 7 आपका होगा, नीचे 7 है आपका, प्लस आपका ये जो है सो काफी अच्छे से आपको मालूम होगा कि पहले हम जो है गुना का वर्क करेंगे। अब गुना में है और ऊपर नीचे कैंसिल आपका होगा, बच्चे का 5 आपका, प्लस ये जो है सो आप लिख लीजिएगा और इन्हें जोड़ के ये मिलेगा। अगर आप चेक करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू एक प्रकार का हो चुका है, यानी कि प्रूव आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा जो अगला प्रश्न है वहां पर भी x का वैल्यू हमसे पूछा गया। सो पहला वर्क होगा कि हम जो है x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, और जब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा जो x का वैल्यू है वो सही है कि नहीं है। सो हम यहाँ पे समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, और ये जो है समीकरण हमारा हो चुका है। अब हमको यहाँ पे x को लेकर के जो है प्रूव करना है। तो ये आपका x इसी प्रकार से होगा इक्वल, ये संख्या आपका होगा, और अगर आप चेक करिएगा बराबर के पहले माइनस आपका आगे जा करके प्लस आपका हो जाएगा। अब अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर भिन्न के रूप का है ना, सो हम भी भिन्न पर का काम यहाँ पे करेंगे। ये इसी प्रकार से होगा, और यहाँ पे भिन्न पर का वर्क करने के लिए आप क्या करिएगा, नीचे वाले का लहसा लेकर के आप लिख लीजिएगा। खोजेंगे 4 के पहाड़ा में 12 जो है कह बार में है, और उसका गुना ऊपर से करके आप लिखिएगा। जोड़ आपका इसके पहाड़ा में 12 आपका 4 बार में है, 4 का गुना इससे करके आप लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करिएगा इसके पहाड़ा में ये आपका 6 बार में हो जाएगा। लिखेंगे नीचे से नीचे कैंसिल कर पाना संभव है, क्योंकि ये पूरा एक भिन्न है और ये पूरा एक भिन्न है। जब बराबर के पहले भी केवल एक भिन्न हो, बराबर के आगे भी केवल एक ही भिन्न हो, फिर वहां पे नीचे से नीचे हम कैंसिल जो है कर पाएंगे। लिखेंगे x इक्वल, इन्हें जोड़ के हम लिखेंगे और नीचे में 6 होगा। इस प्रकार से x का वैल्यू आपका हो चुका है। अब हम यहाँ पे बराबर के पहले जो लिखा हुआ है उसे लेकर के चेक करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मुख्य रूप से बराबर के पहले आपका LHS होगा, वो हम लिख लेंगे। अभी x का वैल्यू आपका ये रहा, सो आप लिखेंगे, और x के नीचे में ये है ना, सो नीचे में आप यहाँ लिखेंगे, माइनस आपका ये होगा। ऊपर इसी प्रकार से होगा, इनका जो गुना होगा तो आप लिख लेंगे, माइनस आपका ये होगा। आगे जो है वर्क करने के लिए नीचे वाले का लसा लेकर के हम बढ़ेंगे। तो नीचे इनका लसा जो है 12 आपका होगा। अगर आप चेक करिएगा 12 के 12 में 12 जो है एक बार में है, एक का गुना इससे करके हम लिख लेंगे। इसके 12 में 12 जो है 4 बार में है, 4 का गुना आप इससे करके लिख लेंगे। अगला वर्क आपका होगा कि ऊपर से नीचे यहाँ पर जो है ना कम करके, यहाँ इसमें से कम करके आप लिखिएगा। नीचे 12 आपका होगा और ऊपर नीचे कैंसिल करके जो ही हो सके वो हम लिख लेंगे। इस प्रकार से अगर आप चेक करिएगा बराबर के आगे यहाँ पे 5/4 है और यहाँ पर भी 5/4 प्रूव आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी हमसे कहा गया कि कुछ समीकरण आपका जो है लिखा हुआ है, उन कुछ समीकरण को लिख करके आपसे कहा गया जांच करने को। सो कभी भी कुछ समीकरण को लिख करके आपसे कहा जाए जांच करने को, पहला वर्क आपका होगा कि जो समीकरण आपका होगा उस समीकरण को आप लिखिएगा और उस समीकरण को लिख करके आप क्या करेंगे, x का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो पांचवा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है।
कुछ इस प्रकार से समीकरण आपका लिखा हुआ है और कुछ इस प्रकार से समीकरण को लिख करके आपसे पूछा गया कि पहले आप जो है x का वैल्यू निकालेंगे और एक बार जो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा फिर क्या करेंगे, आप जांच करेंगे कि क्या आप जो हल किए हैं वो सही हल किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आपको कहना चाहेंगे कि 7 का गुना इससे करके जो होगा वो आप लिखिएगा, माइनस आपका 7 का गुना 5 से करके जो होगा सो आप लिख लेंगे, इक्वल 5 का x से 5x आपका होगा, माइनस आपका 5 का गुना इससे करके जो होगा सो आप लिख लेंगे। इस प्रकार से जैसा कि बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि कभी भी अगर एक से ऊपर चिन्ह एक ही समीकरण में होगा या फिर एक ही व्यंजक में होगा, पहले आप क्या करिएगा, गुना के काम करिएगा। तो हम भी यहाँ पे बारी बारी से हर जगह पे गुना करके लिखे हैं और जब गुना हो चुका है फिर क्या करेंगे, x को बराबर के पहले हम करेंगे और संख्या को बराबर के आगे कर लेंगे। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि x को जो है बराबर के पहले हम करेंगे और संख्या को बराबर के आगे हम लेके जाएंगे। तो 7x आपका होगा, बराबर के आगे जोड़ है, पहले माइनस आपका होगा, इक्वल आपका ये लिखा जाएगा, बराबर के पहले माइनस है, आगे प्लस आपका होगा। इस प्रकार से अगर आप चेक करेंगे x को एक बगल और संख्या को एक बगल हम लेके जा चुके हैं। अब वर्क हमारा होगा कि कम करने योग्य है, इसमें से ये कम करके हम लिख लेंगे, इक्वल आपका ये माइनस में है और ये प्लस में आपका, माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस होगा। 40 में से ये कम करके आप लिख लीजिएगा x इक्वल -5 और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से 5वां जो प्रश्न है वहां से x का वैल्यू आपका हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि प्रूव करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालने से काम आपका जो है नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। प्रूव करने के क्रम में बराबर के पहले जो होगा LHS आपका होगा, सो आप लिख लीजिएगा। सो बराबर के पहले जो है LHS को आप लिख चुके हैं, 7 आपका होगा और x के जगह पर ये वैल्यू होगा माइनस आपका 5। अगर आप चेक करेंगे पहले हमको इसका काम करना पड़ेगा और उसमें भी इसका काम करने के लिए अगर आप चेक करेंगे ये भिन्न के रूप का है, ये भिन्न के रूप का नहीं ना है, फिर नीचे कुछ नहीं है, 1 आपका छिपा होगा। 7 आप लिख लीजिए और यहाँ पे जो लॉसा आपका होगा ना वो लॉसा ले करके आप नीचे लिखिएगा और खोजेंगे अगर आप इसके पहाड़ा में ये जो है एक बार में है उस 1 का गुना इससे करके आप लिख लेंगे, माइनस आपका कुछ इस प्रकार से हो चुका है। 7 आप लिखिएगा, गुना माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस, इन्हें जोड़ के आप लिख लेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये भिन्न के रूप का है, ये नहीं ना भिन्न के रूप का है, फिर नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ आपका कैंसिल होने योग्य नहीं है, फिर आप क्या कर लीजिएगा कि ऊपर का गुना ऊपर से करके आप लिखिएगा, नीचे का नीचे से करके आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से बराबर के पहले जो आपका LHS होगा वो लिख करके हल किए आप। अब बराबर के आगे जो आपका RHS यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख करके आप आगे अभी जो है बढ़ेंगे। यहाँ पर भी 5 होगा और x के जगह पर, क्योंकि ये जो है ना इसके इक्वल आपका है नहीं और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो एक बार में अगर प्रूफ आपका ना हो पाए आप क्या करेंगे, बराबर के आगे जो RHS आपका होगा वो भी लेकर के आप हल करिएगा। तो अगर आप चेक करेंगे 5 हो चुका है, x का वैल्यू हम पहले से निकाल करके रखे हुए हैं, माइनस आपका ये होगा। अब अगर आप चेक करिएगा ये भिन्न के रूप का है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा। ये आपका वर्क जो है हो चुका है। अगला वर्क हमारा यहाँ पर होगा कि ये जो घर में है ना भिन्न के रूप में, पहले इसका वर्क हम करेंगे। 5 इसी प्रकार से होगा और इनका जो LCM होगा वो LCM हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप खोजिएगा इसके पहाड़ा में ये जो है एक बारी में है, 1 का गुना इससे करके आप लिखिएगा, माइनस आपका कुछ इस प्रकार से होगा। 5 लिखेंगे, कुछ नहीं यहाँ पर है, गुना होगा। और अगर ये भिन्न के रूप का है लेकिन ये भिन्न के रूप का नहीं ना है, नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। सो मुख्य रूप से माइनस माइनस आपका प्लस होगा, यानी कि इन्हें जोड़ के आप लिखेंगे
लेकिन अगर आप चेक करेंगे जिन्हें आप जोड़े हैं ना, हर जगह पे उनके पहले का चिन्ह आपका माइनस है, तो नीचे में ही होगा। अब यहाँ पे वर्क आपका होगा कि ऊपर का गुना ऊपर से करके और नीचे का गुना नीचे से करके अब बढ़ेंगे आगे, प्लस माइनस आपका माइनस, और 5 का गुना 21 से करके 105 आपका होगा, और नीचे में गुना करके जो होगा वो आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप चेक करिएगा जो बराबर के पहले LHS को हल करके आपको मिला हुआ है वही आपको RHS को हल करके मिला हुआ है। अगर सेम आपका है फिर इसके आगे आप लिखिएगा LHS इक्वल RHS प्रूव। और आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर आप चेक करिएगा कि ये जो है ना आप लिख करके हमको जगह नहीं बचा, सो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको अपने कॉपी में इसे भी जो है इसके नीचे लिखना है। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को अगर आप चेक करिएगा फिर वहां पर भी जो है ना एक समीकरण आपका लिखा हुआ है। अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर भी जो है हर जगह पे गुना आपका लिखा हुआ है, और जब हर जगह पे गुना आपका लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले जो है गुना का काम आप करिएगा। फिर जहां जहां पर गुना होगा ना वहां वहां पर हम जो है पहले गुना का काम कर लेंगे, और एक बार जब हमारा गुना का काम हो जाएगा फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो 6 का गुना इससे करके आप लिखिएगा, माइनस आपका 6 का गुना 1 से करके आप लिखिएगा, जोड़ आपका गुना करके 6 सेम होगा, प्लस और प्लस आपका प्लस होगा, और गुना करके 9 आपका होगा इक्वल जो आपका लिखा हुआ है तो आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे वर्क हमारा होगा कि जो आपका चर राशि है यानी कि एक्स वाई या फिर एबीसी का जो भी अक्षर होगा ना वो आपका चर राशि होगा। सो बेसिक नियम आपका होगा कि चर राशि को बराबर के पहले आप लिखिएगा, संख्या को बराबर के आगे आप लेकर के जाइएगा। तो ये आपका इसी प्रकार से होगा, जोड़ आपका ये हो जाएगा। और अगर आप चेक करेंगे बराबर के आगे माइनस में आपका लिखा हुआ है ना, बराबर के पहले आकर के प्लस आपका हो जाएगा। इस प्रकार से चर राशि को आप बराबर के पहले जो है कर चुके हैं। अब वर्क आपका होगा कि संख्या को बराबर के आगे आप लेकर के जाइएगा, इक्वल आपका 1 होगा, बराबर के पहले माइनस आपका है ना फिर प्लस यहाँ पे होगा, बराबर के पहले प्लस है आगे माइनस आपका होगा। अब अगर आप चेक करिएगा जो भी आपका चर राशि है यानी कि m जो है बराबर के पहले हो चुका है, संख्या आपका बराबर के आगे हो चुका है। अब हल करेंगे कि हर जगह पे जोड़ आपका लिखा हुआ है ना, सभी को जोड़ के आप लिखिएगा इक्वल। अगर आप चेक करिएगा इन्हें जोड़ के आपका 7 होगा, सो इन्हें जोड़ के 7 होगा। एक और आपका -9 यहाँ पे जो है लिखा हुआ है यानी कि प्लस यहाँ पर है, जोड़ के 7 होगा, माइनस आपका 9 होगा। अब अगर आप चेक करिएगा 7 में से 9 नहीं कम होगा, सो 9 में से 7 कम करके जो होगा वो आप लिखिएगा, और इसके पहले चिन्ह माइनस है ना हम लिखेंगे माइनस यहाँ पे। सो इन्हें हल करके कुछ इस प्रकार से आपको जो है मिलेगा। लेकिन अभी भी प्रश्न आपका हल जो है नहीं हुआ, क्योंकि हमको जो है m का वैल्यू अभी अकेले चाहिए। सो हम लिखेंगे m इक्वल आपका ये होगा, और ये जो गुना में है 100 भाग में। इस प्रकार से m का जो वैल्यू है हो चुका है। अगला वर्क हमारा होगा कि कुछ भी करके हम यहाँ पे LHS और RHS को इक्वल करेंगे कि जांच हो जा सके कि हम जो हल किए हैं वो सही हल किए हैं। सो बराबर के पहले जो पूरा आपका लिखा हुआ है उन्हें हम LHS में अभी लिखेंगे, पूरा आपका लिखा जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब अगर आप चेक करिएगा जहां जहां पर m आपका लिखा हुआ है ना हर एक जगह पे